सबको सादर प्रणाम। मैं आर सुंदरराजन हूँ, हिंदी प्रचारक हूँ। MA हिंदी, MA इतिहास, BEd और MPhil साहित्य रत्न हूँ। और आप जो उत्तर भारत से यहाँ पर नौकरी के वास्ते या व्यापार के वास्ते आए हुए हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत है। आपका तमिलनाडु का जीवन मंगलमय हो और आप सभी प्रकार के धन धान्य से संपूर्ण हों, ये मेरी शुभाकांक्षा है। और हम जो नए प्रदेश में जाते हैं तो अनेक प्रकार के विघ्नों का हमें सामना करना पड़ता है। इनमें से प्रधान है संपर्क। ये संपर्क जो है, हम दूसरों से मिलते हैं, देखते हैं, सब करते हैं, लेकिन उनसे बात नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए हम रेल में सफ़र करते हैं, आमने सामने बैठे हुए हैं। मैं उत्तर भारत भर में घूमा हूँ, आमने सामने बैठे हुए हैं। हम तमिलनाडु वाले एक तरफ हैं, उस तरफ हैं, उत्तर भारत वाले उस तरफ हैं। बात यह है कि ये लंबी रास्ता है, लंबी यात्रा है, लंबा सफ़र है। ये लंबा सफ़र 1 दिन या 2 दिन 3 दिन का भी होता है। तो 3 दिन या 2 दिन लगातार एक साथ बैठे हुए हैं, लेकिन हम आपस में बात नहीं कर पाते। सिर्फ आंखों से देखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बात नहीं कर पाते। तो बात नहीं करने से हमारा जीवन, मतलब हमारा जो सफ़र है, हमारी जो यात्रा है, वो नीरस बन जाता है। इस नीरसता को मिटाने के लिए हमें चाहिए, क्या चाहिए? संपर्क भाषा चाहिए। हम जो संपर्क नहीं कर पाते हैं, इसका कारण यह है कि हमें भाषा का, संपर्क भाषा का अभाव है। इसलिए मेरी ये तमन्ना है कि उत्तर भारतवासी दक्षिण भारत की भाषा सीखें और दक्षिण भारतवासी उत्तर भारत की भाषा सीखें। यही मेरी तमन्ना है, मेरा सपना भी है। ये सपना जब साकार, कब साकार होगा पता नहीं। यही गांधी जी का भी सपना था। उन्होंने चाहा कि इस दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों को मिलाने के लिए एक पुल के रूप में, ब्रिज के रूप में संपर्क भाषा की ज़रूरत है। वो भाषा हिंदी हो सकती है। इसलिए उन्होंने ये सपना देखा कि हिंदी के द्वारा हम उत्तर भारतवासी और दक्षिण भारतवासी दोनों को मिला सकते हैं, संपर्क बढ़ा सकते हैं। इसलिए ये जो दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी, वो सपना साकार हो रहा है। इसी उद्देश्य से उन्होंने मद्रास में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की थी। मैं भी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का स्नातक हूँ और उसका प्रतिनिधि हूँ, एक सदस्य हूँ। और लगातार 1965 से हिंदी का प्रचार कर रहा हूँ। इसी प्रचार के अनुभव के माध्यम से आज हमारे तिरुपुर में जितने भी लोग, आप लोग नौकरी के वास्ते, नौकरी पाने, गुजारा चलाने के वास्ते यहाँ पर आए हुए हैं, आप लोगों को
संपर्क में, बात करने में, आने जाने में, दुकान जाने में, बस में सफ़र करने में, पत्र व्यवहार करने में या संपर्क करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर दिक्कत होगी तो वो ज़रूर भाषा की दिक्कत होगी। इसलिए इस कमी को दूर करने के लिए आज मैंने ये छोटा कदम उठाया है। वो कदम है हिंदी के माध्यम से तमिल सिखाना। आपको मैं साहित्य की ओर नहीं ले जाऊंगा, सिर्फ कैसे बातचीत कर सकते हैं, कैसे बातचीत करें, आपस में बात करें, अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करा लें, सिर्फ यही आपको सिखाऊंगा। बाद में अगर आप चाहें तो साहित्य की ओर भी जाने की संभावना है। इसलिए आप आज ये परिचय है आपके साथ मेरा। मैं हूँ आर सुंदर राजन त्रिपुर, और मेरा ये आपका परिचय है। ये परिचय एक छोटी सी सबक के द्वारा शुरू हो, यही मैं चाहता हूँ। और आज आपको मैं सिर्फ 10 शब्द सिखाना चाहता हूँ। वो आधार है, आधारभूत शब्द हैं। इन आधारभूत शब्द हर एक दिन रोज 10-10 के हिसाब से आप बहुत सारे शब्द सीख सकते हैं और बोल सकते हैं, और उसको कभी आप सिखा सकते हैं। ये पाठ 1 है। हिंदी पाठ तमिल पाठशाला, तमिल पाठशाले कहते हैं। इस तमिल पाठशाला का पहला पाठ है परिचय, शब्दों का परिचय हिंदी के माध्यम से। बच्चा जब पैदा होता है और बढ़ने लगता है तो वो क्या करता है, सब तरफ देखता है, नीचे देखता है, ऊपर देखता है, इधर देखता है, उधर देखता है, सब जगह देखता है, और अपने माँ बाप से पूछता है। क्या पूछता है? किताब, यहाँ पर एक किताब है, उसको उठाता है, पूछता है पिताजी ये क्या है। एक कलम है, उसको उठाता है, पूछता है पिताजी ये क्या है। एक पेंसिल है, उसे उठाता है और पूछता है कि ये क्या है। एक पेड़ को देखता है और पूछता है कि ये क्या है। एक पत्ते को देखता है, लीफ देखता है और पूछता है कि पिताजी ये क्या है। एक गाड़ी को देखता है तो पूछता है पिताजी ये क्या है। हम उसका क्या करते हैं, उत्तर देते हैं। गाड़ी को दिखाने पर ये गाड़ी ही कहते हैं, फल को दिखाने पर ये फल है कहते हैं, किताब को दिखाने पर ये किताब है कहते हैं, मेज को दिखाने पर ये मेज है कहते हैं, कुर्सी को दिखाने पर ये कुर्सी है कहते हैं, दीवार को दिखाने पर ये दीवार है कहते हैं, पेड़ को दिखाने पर ये पेड़ कहते हैं, पत्ती को दिखाने पर ये पत्ता कहते हैं, खिड़की को दिखाने पर ये खिड़की कहते हैं। इस प्रकार हर चीज़ को जब वो पूछता है कि ये क्या है तो हम उसका उत्तर देते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ 4-5 शब्दों के आधार पर वाक्य बना सकते हैं। ये वो क्या है, ये 4 शब्द आप याद कर लीजिए। ये क्या, वो, ये क्या, ये वो, ये क्या, वो, ये है। तो ये इसको तमिल में इदु कहते हैं। वो इसको तमिल में अदु कहते हैं।
अगर आपके पास कोई किताब हो, कापी हो, तो आप नोट कर लीजिए। इधु को यह कहते हैं, अधु को वो कहते हैं। एन्न क्या, एन्न क्या, इधु ये, अधु वो। है, है हिंदी में है, लेकिन तमिल में है नहीं पूछा जाता। इधु एन्न, ये क्या है। अगर ये इधु एन्न, ये क्या है, ये एन्न, एन्न कल से मैं लिखवा दूंगा बोर्ड पे। ये पर्शिया वाक्य होने की वजह से मैंने नहीं लिखा, बोर्ड पर मैं लिखा दूंगा, आप कॉपी कर सकते हैं। ये क्या है, हिंदी में ये क्या है, तमिल में इधु एन्न, इधु एन्न, तमिल में इधु एन्न, ये क्या है, इधु एन्न। अच्छा, वो किताब को दिखाता है, तो हम उसका जवाब देंगे इधु पुस्तकम। पुस्तकम पुस्तकम, पुस्तकम या पुस्तक, पुस्तक, पुस्तक कहिए या पुस्तकम कहिए। ये पुस्तक है, इधु पुस्तकम, इधु पुस्तकम। ये किताब है, इधु पुस्तकम। ठीक है। उसके बाद एक कलम है, कलम को देखो पूछते हैं ये क्या है। तमिल में इधु एन्न, इधु एन्न, इधु एन्न, इधु पेना, इधु ये पेना, पेना, ये कलम है, इधु पेना, इधु पेना, इधु इधु पेना, पेना, ई third दा इधु, फर्स्ट पा पे ना, पेना, इधु पेना। उसके बाद हम जमीन को दिखाते हैं, तो पूछते हैं ये क्या है, इधु एन्न। उसका उत्तर है इधु तारै, 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 फर्स्ट ता रै, तारै, तारै, ये जमीन है, इधु तारै। या इधु नीलम, नीलाइम, नीलम, देखिए नीलाइम, नीलम, ये जमीन है, इधु नीलम। दीवार, ये क्या है, इधु एन्न, इधु, इधु इधु, सु वा इर, सुवर, ये इधु सुवर, इधु सुवर, सुवर मतलब दीवार, ये दीवार है, इधु सुवर, ये दीवार है, इधु सुवर। पेड़ है, जो चीज हमसे दूर है तो उसे वो कहते हैं हिंदी में। जो नज़दीक है उसे ये कहते हैं, जो दूर होता है उसे वो कहते हैं। दूर क्या है, हाँ पेड़ है, तो पूछते हैं अगर जो दूर होता है उसे हम वो कहते हैं, तमिल में अधु कहते हैं। तो अधु एन्न, अधु एन्न, वो क्या है। ठीक है, वहाँ पेड़ है तो क्या बोलेंगे, अधु मरम, मा रा इम मरम, मा रा इम मरम, अधु मरम, अधु मरम। ठीक है, वहाँ पर पत्ता है तो पूछते हैं वो क्या है, अधु एन्न, अधु आंसर, अधु इलै, ई लै, इलै, अधु इलै। अच्छा, वहाँ पर पल है तो पूछते हैं अधु एन्न, वो क्या है, वो पल है हिंदी में। तमिल में अधु पழம், अधु पழம்।
अच्छा, मैदान है तो पूछते हैं वो क्या है? அது என்ன? அது मैदान। में हुई है मैदान, वो அது मैदानम। पंखा है, उससे वो क्या है? அது என்ன? अंग्रेजी तमिल में बदल है, आंसर है बदल சொல்லுவாங்க, आंसर का बदल है तमिल में அது मिन मिसिरी। तो फैन, फैन कर सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि प्योर तमिल बोलना है, लेकिन जो भी शब्द हो रीच आउट, वो उसी के पास पहुंच जाना है, बस वो काफ़ी है। हमारा ये यही होना चाहिए, हम जो करना चाहते हैं वो दूसरों के पास जा पहुँचे। इसीलिए अदु पेना, अदु फैन सुनना, कोई बात नहीं, कर सकते हैं वो अदु फैन, वो पंखा है, अदु फैन। अच्छा, मेघ है, वो क्या है? हिंदी में वो मेघ है, तमिल में अदु मेघै, अदु मेघै। वो क्या? अदु என்ன? अदु मेघै, वो क्या है? वो मेघ है। अच्छा, कुर्सी है, वो क्या है? वो कुर्सी है हिंदी में। அது என்ன? அது நாற்காலி, नारकाली, नाल काल, सो नारकाली, उसका मतलब है हिंदी तमिल में नारकाली, अदु नारकाली। वो क्या है? वो कुर्सी है, अदु என்ன? अदु नारकाली। वहाँ पर टीवी है तो पूछते हैं अदु என்ன? वो क्या है? तो आंसर है अदु दूरदर्शन। या हम आसानी से कर सकते हैं अदु टीवी, कर सकते हैं अदु टीवी। जब जैसे हिंदी में है होते हैं ना, तमिल में उसकी ज़रूरत नहीं है। अदु टीवी या अदु दूरदर्शन, अदु दूरदर्शन सकते हैं। रोड, उससे वो क्या है? वो सड़क है, आंसर वो सड़क है। हम क्या कहेंगे तमिल में? அது என்ன? அது रोड। अल साले, 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 हिंदी में शाला कहते हैं ना, उसको साले बोलिए, अदु साले। रोज हर रोज 10 शब्द आप सीख लेंगे तो वो 10 से 20 हो जाएगा, 20 30 हो जाएगा, 30 40 हो जाएगा, 40 50 हो जाएगा। इस प्रकार बढ़ते 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 वो बहुत बड़ा सागर हो जाएगा। इसलिए आपसे प्रार्थना है, ज़्यादा नहीं, रोज 10 शब्द सीखें। कौन अब सीखा? ये, இது, वो, அது, कलम, पेना, किताब, पुस्तकम, कुर्सी, नारकाली, मेज, मेज, दीवार, स्वर, पंखा, फैन, पेड़, मरम, पत्ता, इले, पழம், पल, पल, पழம், फूल, पू, सिर्फ पू है, पू बोलने से फूल है। आज हमने पढ़ा, सीखा, இது, அது, புத்தகம், மேஜை, நாற்காலி, சுவர், நிலம் அல்லது தரை, மரம், इले, पழம், पू। 11 शब्द हमने आज सीखे हैं। इस 11 शब्दों को आप बराबर मनन करते रहिए, मन में, दिल में
गुनगुनाते रहिए मुख में, तो गुनगुनाने से अपने आप हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। आप जो भी चाहे कर सकेंगे, क्योंकि मैं शुरू से यानी 80 बार नींव से अस्तित्व से आपको सिखाना चाहता हूँ। इसलिए मैं जैसे जाना चाहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि कबीरदास कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई, माली सिंचे सौगड़ा ऋतु आए फल हो। इस युक्ति का पालन करें और रोज 10 शब्द सीखें। और उसके अलावा गिनती अत्यंत ज़रूरी है। काउंटिंग, गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार हम गिनते ही जाते हैं। 100 तक गिनेंगे, 1000 तक गिनेंगे, लाख तक गिनेंगे, लेकिन 100 से गिनना अत्यंत ज़रूरी है। ये रोज 10 नंबर सीखेंगे। 1 ஒன்று, वो இன்று ஒன்று, वो இன்று ஒன்று। देहाती भाषा में उसे ओन्नू कहते हैं। अब गांव में बात करेंगे तो ओन्नू नहीं कहेंगे, ओन्नू, वो इन्नू ओन्नू कहेंगे। 2 இரண்டு, 2 இரண்டு। देहाती भाषा में ரெண்டு, बोलचाल की भाषा में रेंडु, रे एंडु रेंडु, रे एंडु रेंडु। 3 बोलचाल की भाषा में मूன்று, மூ இன்று மூன்று, मून याद रखिए, மூன்று। बोलचाल की भाषा में மூணு, ஒன்று ரெண்டு மூணு, ஒன்று ரெண்டு மூணு। ठीक है। 4 நான்கு, நான்கு। बोलचाल की भाषा में நாலு, बोलचाल की भाषा में நாலு। तो 1 2 3 4। और 5 ஐந்து, 5 ஐந்து, ஐந்து ஐந்து। जैसे कि गेंद कैसा ஐந்து। बोलचाल की भाषा में अंजी, इंजी अंजी। 6 ஆறு, ஆறு ஆறு, ஆறு ஆறு। बोलचाल की भाषा में भी ஆறு। 7 ஏழு, ஏழு ஏழு, ஏழு ஏழு। बोलचाल की भाषा में भी ஏழு। 8 आठ, आठ, ये इट्टु एट्टु, ये इट्टु एट्टु। 9 9 ஒன்பது। बोलचाल की भाषा में ஒன்பது, वो इन बद, वो इन बद ஒன்பது। बोलचाल की भाषा में ஒன்பது, ஒன்பது, वो इन बद ஒன்பது। 10 10, तमिल में पाइत्तु 10। बोलचाल की भाषा में 10 सेम है। तो 1 ஒன்று, 1 2 2 2 3 மூன்று, 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10। तो 1 6 1 1 6 1 2 2 2 2 3 3 அல்லது 3
4 4 அல்லது 4 5 5 அல்லது 5 5 6 6 या 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10। मैं दोबारा कहता हूँ तमिल में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोलचाल की भाषा। बोलचाल की भाषा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार आप आसानी से बोलचाल की भाषा सीख सकते हैं और इसका आप उपयोग कर सकते हैं और तमिल वालों से संपर्क बढ़ा सकते हैं। मैं आपको धीरे धीरे एक एक सीढ़ी आगे लेते जाऊँगा। आप भी मेरे साथ आइए और मेरा सहयोग दीजिए। जो आप पहले सुनते हैं आप संपर्क करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। आपको जो भी संदेह होता है, डाउट होता है, नीचे वाले कमेंट्स में आप दर्ज कर दीजिए, तो उसको देख करके मैं आपके संदेहों का निर्वाह करूँगा ताकि आप उसका फ़ायदा उठा सकेंगे। मैं ये जो कार्य जो है इसीलिए मैं शुरू करता हूँ कि आम लोगों के लिए लाभदायक रहे। इसमें कोई व्यापारिक पृष्ठभूमि नहीं है, सिर्फ सिखाना है, शिक्षा देना है। शिक्षा विद्या की अच्छी सी बात है, आपको मालूम है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम ना चोर परिहार्यम। ये जो है संस्कृत का श्लोक है, शायद आप लोगों को मालूम हो। ना चोर परिहार्यम ना भ्रातृभाज्यम ना राजहस्यम व्यये न भारकारी व्यये कृते वर्धितम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। ये सुभाष चाणी का ग्रंथ का एक श्लोक है। सुभाषितानी नामक एक संस्कृत में ग्रंथ है, उसका एक श्लोक है। न चोर परिहार्यम, चोर से नहीं छुड़ा सकेंगे। न भ्रातृभाज्यम, हम अपने भाई बहनों में देखने में बाध्य नहीं रहेंगे। न राजहस्यम, राजा लोग हमारी विद्या को अपहरण नहीं कर पाएंगे। न भारकारी, कितना भी पढ़ो वो बाहर नहीं है। जैसा कि मैंने स्कूली शिक्षा पूरी की, कॉलेज की शिक्षा पूरी की, बीए पूरा किया, एमए किया, दोबारा एमए किया, उसके बाद एमएल किया, एमफिल किया, उसके बाद साहित्य रत्न किया। इतना करने पर भी वो मेरे लिए कोई भार नहीं है। विद्या कभी भारकारी नहीं होती। न भारकारी व्यये कृते वर्धितम, हमारे जेब में 100 रुपया है तो रोज़ 10 रुपया करके हम खर्च करेंगे तो वो खाली हो जाएगा। खर्च करते रहने से रुपया जो है, धन जो है वो खाली हो जाएगा। लेकिन ये विद्यार्थी धन जो है
विद्यारूपी धन जो है दूसरों को देते रहने से, खर्च करते रहने से उसकी वृद्धि होती रहेगी। व्यये कुरुते वर्धितम, खर्च करते रहने से वो बढ़ता ही रहेगा, ना कि घटेगा। इसलिए विद्याधनम सर्वधन प्रदानम कहा गया है। इसलिए ये धन जो है मेरे पास है, मेरे गुरुजनों ने मुझे दी है, वो आपको भी दे रहा हूँ। आप ले लीजिए, इसका फ़ायदा उठाइए, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, चाहे उत्तर भारत में ही क्यों ना हो, आप उनको पहुँचाइए, शेयर कीजिए और हमारा हाथ बटाइए। यही आपसे प्रार्थना है। इन प्रार्थनाओं के साथ मैं आज का पाठ समाप्त करता हूँ। कल पाठ संख्या 2 दूसरा पाठ शुरू होगा, वो एक नए शिक्षक के आधार पर शुरू होगा। आप सुनिए और फ़ायदा उठाइए, दूसरों को भी पढ़ने का मौका दीजिए। यही मेरे आपसे सविनय प्रार्थना है। इस प्रार्थना के साथ मैं आज का ये पाठ समाप्त करना चाहूँगा। सबको सादर प्रणाम, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद नहीं, कट रहा, कट हुआ।